मेरे प्रिय भाई बहनों, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सबको अभिवादन करता हूँ। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इस सुंदर समय में हम सीखने वाले हम कैसे निरंतर प्रार्थना करना और हियाव न छोड़कर, क्योंकि हमारे जीवन में दिन रात कई परिस्थितियों, बुरी परिस्थितियों, समस्याओं, बीमारियों, दुष्ट आत्मा से परेशानी दूर जाने के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं। अगर हम जितने भी प्रार्थना करते तो भी वो निकलते नहीं, वो दूर जाते नहीं। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 में मसीह ने एक दृष्टांत कहा। इसमें किसी नहर में एक न्याय रहता था और किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता था। उसी नहर में एक विधवा रहती थी जो उसके पास आ कर कहा करती थी, मेरे न्याय चुका कर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर ऐसा कहा, यदि अभी मैं परमेश्वर से नहीं डरता हूँ और नए मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ तो भी वो विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए को न्याय नहीं चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहती है? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। प्रिय भाई बहनों, ये दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमसे क्या बात करता है? प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनता है, हमारे प्रार्थना को जवाब भी जरूर देगा, ऐसा आज प्रभु हमें वादा करता है। लेकिन हम हियाव नहीं छोड़ना। वही 18 अध्याय में 35 वाक्य से हम पढ़ेंगे तो वहाँ एक अंधा भिखारी सड़कों के किनारे में बैठकर भीख मांग रहा था। उसी रास्ता में मसीह का चेलों के साथ जा रहा था। तब वो अंधा सबसे पूछा, कौन जा रहा है? सब लोग बोलते थे, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वहां जो लोग जा रहे थे डांट कर उसको चुप रहने के लिए कहते थे, तो भी और चिल्ला चिल्ला कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो, ऐसा वो पुकारने लगा। तभी यीशु मसीह खड़ा होकर आज्ञा दी, उसको मेरे पास लाओ। जब वो मसीह के पास आया, मसीह ने उससे पूछा, मैं आपके लिए क्या करूं, आप क्या चाहते हो? उसने कहा, हे प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास तुझे अच्छा कर दिया। तब वो तुरंत देखने लगा। वो परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। यहाँ वो अंधा विश्वास के साथ पुकारता था। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ा था। वो वहाँ का लोग उसको डांटा है, वहाँ का लोग उसको रोकने के लिए कोशिश किया, तो भी और भी चिल्ला चिल्ला कर वो हियाव नहीं छोड़ दिया। वो और भी चिल्ला चिल्ला कर वो निरंतर प्रार्थना कर रहा था, निरंतर बुला रहा था। जैसा ही अंधा का विश्वास को मसीहा देखकर जो निरंतर विनती कर रहा था, निरंतर प्रार्थना कर रहा था, निरंतर पुकार कर बुला रहा था, उसकी विनती को सुनकर जैसे प्रभु ने छुटकारा दे दिया, वैसे ही हमारे हर एक परेशानियों, मुश्किलों, समस्या हमारे जीवन से दूर करने के लिए हमारे प्रार्थना को सुनकर प्रभु जरूर हमारे लिए छुटकारा देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम्हारे जीवन में अब बहुत सारे परेशानियों, मुश्किलों, दुष्ट आत्मा से परेशानियों और बीमारी से तकलीफ हो सकता है। आप आपके पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए आप प्रार्थना करता आ रहा होगा। इन लोगों के जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, घर की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, काम के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, पढ़ाई में सफलता के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे, बच्चों के भविष्य के लिए, शादी के लिए, बच्चों के लिए आप प्रार्थना करते आ रहे हैं। सब प्रार्थना को प्रभु सुनता है। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बने रहना चाहिए, विश्वास में बने रहना चाहिए, हियाव न छोड़ना। जरूर प्रभु यीशु
आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। जैसे अंधा को छुटकारा दे दिया, वैसे भी आपको वो छुटकारा देकर एक नया जीवन देकर आप लोग को आशीष करेगा। सबके सामने साक्षी के रूप में खड़ा कर देगा। मेरे कलेशिया में, परिवार की मध्य में, समाज में आपको साक्षी के रूप में खड़ा कर देगा। इसलिए मेरे सुनने वाले सब लोग व्यक्तिगत प्रार्थना रोज करना चाहिए, पारिवारिक प्रार्थना करना चाहिए, पति पत्नी साथ में प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र बाइबल के अध्ययन रोज घर पे करना चाहिए। ऐसा रोज हम समय निकाल कर हम प्रार्थना करेंगे तो निरंतर करना, एक दिन करके दूसरे दिन नहीं छोड़ना, निरंतर करेंगे तो ऐसा परेशानियों, तकलीफ, मुश्किल सब भाग जाएगी। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर के अंदर आ जाएगी, तब शैतान की खामों सब कुछ हमारे जीवन से दूर भाग जाएगी। हम बहुत खुशी से आनंद के साथ हम रहेंगे। इस हृदय से मैं हियाव न छोड़कर नित्य प्रार्थना करते रहूँगा, ऐसा एक निर्णय लेंगे। हम निर्णय लेकर हम हमेशा प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जरूर हमारे प्रार्थना को सुनकर छुटकारा देकर, हर एक परेशानियों से छुटकारा देकर, हमें आशीष देकर सबके सामने सच के रूप में खड़ा कर देगा। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सब लोग को आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आदर और महिमा सर्वसदा काल होते रहे। पिता परमेश्वर, वाक्य का द्वारा हमसे बात किया इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम हियाव न छोड़कर कैसे नित्य प्रार्थना करना चाहिए ऐसा हमें सिखाया। प्रभु जी, इस समय में जितने लोग हियाव न छोड़कर आपके ऊपर विश्वास रखकर प्रार्थना करने के लिए हम निरंतर प्रार्थना करेंगे ऐसा एक निर्णय ले लिया। इस सब लोग के जीवन में जो परेशानियां है, मुश्किल है, तकलीफ है, बीमारी है, दुष्ट आत्मा से परेशानी है, रुकावट है, कमियां है, सबको दूर कीजिए प्रभु जी। जो जो मांगते हैं आज आपकी उपस्थिति में सब लोग को छुटकारा देकर जो मांगते हैं उसको देने के लिए, आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। प्रार्थना सुनकर उत्तर दे दिया, सब लोग को आशीर्वाद दे दिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन आमीन।